क्या एक ऐसा इंसान जो सारी जिंदगी दूसरों का काम करता रहा, जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जिसने अपने बॉस की हर गंदगी साफ की, जिसने लॉयल्टी को अपना धर्म बनाया, क्या वो एक दिन खुद कुछ बन सकता है? और जब वो कुछ बनने की कोशिश करे तो क्या दुनिया उसे बनने देगी, या वो इस दुनिया में फंसा रहेगा एक ऐसे गेम में जिसके रूल्स वो नहीं जानता और जिसमें हर तरफ से धोखा आता है? ये कहानी है साउथ कोरिया के क्वाम शहर की। एक ऐसा पोर्ट टाउन जो देखने में ऑर्डिनरी है, पर जहां रात को गलियों में जो होता है वो एक अलग ही दुनिया है। यहाँ गैंग्स हैं, टेरिटोरीज हैं, एक पुरानी पीस है जो कई दशकों से चल रही है, और उस सब के बीच है ही सू जुंग वू, एक ऐसा गैंगस्टर लेफ्टिनेंट जो अपनी जिंदगी से थक चुका है। अर्ली 1990 के दशक। गुआम में कई गैंग्स थे, पर एक इनविजिबल एग्रीमेंट था डन्स के बीच, इसलिए शहर में पीस थी। हीसू डॉनसन किम कपसू का एक ट्रस्टेड आदमी था। डॉनसन एक सीजन्ड रिस्पेक्टेड गैंगस्टर था जो फिशिंग का शौक रखता था, जो डायलॉग से प्रॉब्लम सॉल्व करता था, जो हर सिचुएशन में काम रहता था। हीसू उसका वो हाथ था जो डर्टी काम करता था। जब कोई इशू होता हीसू जाता था, जब कोई बात निगोशिएट करनी होती हीसू जाता था। हीसू डॉनसन के लिए वो था जो किसी भी बॉस को चाहिए, रिलायबल, एफिशिएंट, लॉयल। पर हीसू की अपनी जिंदगी थी, एनसुक योनजी हिए, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी और जिसका एक बेटा था अमी ली होंग नाए। अमी एक टीनेजर था जो हीसू को अपने बाप की तरह देखता था। हीसू उन दोनों को जेन्युइनली केयर करता था, पर उसके पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो यह काम छोड़ना चाहता था। वो एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन बनना चाहता था। उसने एक अम्यूजमेंट आर्केड खोली थी, एक लीगल बिजनेस, एक नॉर्मल जिंदगी, इन सुख के साथ, अमी के साथ, शांति के साथ। पर जैसा होता है, यह लाइफ उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। पहले तो एक पुरानी फेस वापस आई, योंगकांग चोई मुसंग, जो ही सू का एक पुराना राइवल था। एक ऐसा आदमी जो 15 साल पहले क्वाम से भाग गया था मर्डर के सस्पिशन में। वो वापस आया, और जब हीसू ने उसे देखा तो उसे फील हुआ कि यह कंफर्टेबल नहीं होगा। योंगकांग अनहिंज्ड था, एक ऐसा आदमी जो फियर से काम नहीं करता, जो केओस में कंफर्टेबल है, जो किसी को पर्सनली इन्वॉल्व नहीं करता, पर जो इमोशनली जीरो था। योंगकांग का कहना था कि हीसू वो इंसान है जो खुद से नफरत करता है पर किसी से एनवी नहीं, और यही उसे डेंजरस बनाता है। उसने हीसू को एनकरेज किया कि वो खुद कुछ बड़ा बने, डॉनसन का हाथ काटकर बॉस बन जाए। यह एक सेडक्टिव आइडिया था, पर ही सू लॉयल था। वो इसे डायरेक्टली नहीं मान सकता था। इसी बीच एक और प्लेयर आया, चुलजिन जी सोंग ह्यून, जो हीसू के बचपन का दोस्त था। दोनों एक ऑर्फनेज में पले बढ़े थे। 30 साल की दोस्ती थी, पर चुलजिन ने कुआम छोड़कर योंगडो फैक्शन ज्वाइन किया था, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर से ऑपरेट करती थी। चुलजिन हीसू से ज्यादा एम्बिशियस था। उसने एक बड़ी पिक्चर बनाई थी। योंगडो फैक्शन कुआम पोर्ट को कंट्रोल करना चाहती थी, और इस प्लान का सेंटर था हीसू। चुलजिन ने हीसू को यूज करने का प्लान बनाया। वो उसका दोस्त था, इसलिए हीसू उस पर ट्रस्ट करता था, पर चुलजिन की लॉयल्टी योंगडो फैक्शन से थी। हीसू की आर्केड बिजनेस जब प्रॉफिटेबल हो गई तो हर तरफ से लोग उसमें हिस्सा मांगने लगे, पुराने गैंगस्टर्स, नए प्लेयर्स। हीसू एक सिंपल बिजनेसमैन बनना चाहता था, पर उसकी पास्ट आइडेंटिटी उसे पीछे खींच रही थी। शहर में टेंशन बढ़ने लगी। क्वाम में जो पीस थी वो टूटने की कगार पर थी। योंगडो फैक्शन ने मूव शुरू की। डॉनसन के टेरिटरी पर अटैक्स हुए, बिजनेस हिट हुई। डॉनसन और उनके लोग एक एक करके प्रेशर में आने लगे। हीसू बीच में था। एक तरफ उसका बॉस और उसकी लॉयल्टी, दूसरी तरफ उसका पुराना दोस्त चुलजिन जो उसे एक नया फ्यूचर दिखा रहा था, और तीसरी तरफ योंगकांग जो केओस को फ्यूल कर रहा था। उसी दौरान एक ऐसी बात हुई जिसने हीसू को पूरी तरह तोड़ दिया। चुलजिन ने ऑर्डर दिया कि इन सुक के बेटे अमी को हार्म किया जाए। यह एक वार्निंग था हीसू के लिए, लाइन पर रहो, हमारी साइड पर रहो। अमी को हार्म किया गया। हीसू का वो बच्चा जो उसे बाप की तरह देखता था। हीसू के अंदर कुछ टूट गया। वो आदमी जो रिटायर होना चाहता था,
जो एक आर्केड खोलकर शांत जिंदगी चाहता था, उसके अंदर एक और हीसू जाग गया। पर यह एंगर नहीं था, यह एक कैलकुलेशन था। ठंडी, डिलिबरेट, एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की तरह यह स्टोरी अनफोल्ड होने लगी। हीसू ने डॉन सन के साथ रहने का डिसाइड किया, पर वो पैसिव नहीं था। उसने हर मूव देखी, हर प्लेयर को ऑब्जर्व किया। क्वाम में जो गैंग वॉर थी वो ब्रूटल थी, ब्लड था, बिट्रेयल्स थे हर साइड से। डॉन सॉन के कुछ आदमी भी थे जो इनसाइड से कॉम्प्रोमाइज कर चुके थे। हीसू को यह रियलाइज हुआ कि इस गेम में कोई क्लीन नहीं है, कोई हीरो नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सरवाइव वो करता है जो सबसे स्मार्टर मूव्स करता है। पर हीसू के लिए ये एक पर्सनल इश्यू भी था। अमी का हर्ट होना, इनसुक का खतरा, उन दोनों को बचाना था। उस सब के बीच जब वॉर अपने पीक पर थी, एक क्लाइमेटिक बैंक्वेट हुई। योंग कांग ने एक गन प्रिपेयर करके रखी थी ही सू के लिए, एक ऐसी सिचुएशन में जहां ही सू को वो करना था जो करना था। डॉन सॉन के साथ जो बिट्रेयल हुई, जो लॉयल्टी का वो आखिरी टेस्ट था, हीसू ने उसमें वो किया जो उसे शायद पहले कभी नहीं करना था। खून बहा, बहुत। फिल्म का एंडिंग ब्रूटल था, पर यह वो एंडिंग नहीं थी जो आप एक्सपेक्ट करते थे। वॉर के बाद जब क्वाम पोर्ट पर योंगडो फैक्शन का कंट्रोल आ गया, जब जो होना था वो हो गया, हीसू ने चुलजिन से पूछा, क्या तूने यह सब पहले से प्लान किया था? ये सारी पिक्चर तूने बनाई थी? चुलजिन ने जवाब दिया, ये पिक्चर हम सबने मिलकर बनाई, हर किसी ने अपनी तरफ से इंटरवीन किया। ये एक ऐसा जवाब था जो हीसू के लिए डेवास्टेटिंग था, क्योंकि इसका मतलब था कि हीसू एक पीस था एक बड़े चेस बोर्ड पर, जिसे उसके सबसे पुराने दोस्त ने मूव किया था। उसे 30 साल की दोस्ती एक स्ट्रैटेजी लगी, एक टूल, फिल्म का फाइनल शॉट। हीसू अकेला था, क्वाम बीच, व्हाइट सैंड। वो चला जा रहा था अकेले, और स्क्रीन पर वो वर्ड्स आए, मेरे पास अब कोई नहीं है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो स्लो बर्न थी, जो 2 आवर्स में एक इंसान की पूरी आर्क दिखाती थी। किम ऑन-सू के 2016 के अवार्ड विनिंग नॉवल पर बेस्ड यह फिल्म कोरियन गैंगस्टर सिनेमा का एक ऐसा चैप्टर है जो गॉडफादर की याद दिलाता है, जो याकुजा फिल्म्स की याद दिलाता है, जो बैटल्स विदाउट ऑनर एंड ह्यूमैनिटी की याद दिलाता है। पर यह स्पेसिफिकली कोरियन था। वो पोर्ट टाउन, वो ऑर्फनेज ब्रदरहुड, वो लॉयल्टी जो अल्टीमेटली एक इल्यूजन निकली। जुंग वू ने हीसू को बड़े ही न्यूएंस्ड तरीके से प्ले किया। वो ऑनब्लीवियस था, वो लविंग था, वो लॉयल था, पर जब मोमेंट आया तो वो डेडली था। ये शिफ्ट बहुत बिलीवेबल था। हॉट ब्लड एक ऐसी फिल्म है जो आपको बताती है कि आप जिसे अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हो, वो भी आपको एक बोर्ड पीस की तरह देख सकता है, और जो जिंदगी आप छोड़ना चाहते हो वो आपको तब तक नहीं छोड़ती जब तक आप खुद उसका हिस्सा नहीं छोड़ देते। हीसू ने सब छोड़ दिया, आर्केड भी, इनसुक भी, अमी भी, डॉनसॉन भी, चुलजिन भी, और आखिर में खुद भी। वो बीच पर अकेला चला जा रहा था। किंग नहीं बना था, सर्वाइवर था, बस। और शायद यही उसके लिए काफी था। यही था हॉट ब्लडेड।